मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी जिले के पीटसेंट क्षेत्र के मासो चोपड़ा कोट पहुंचकर पेशावर कांड के महानायक स्वर्गीय वीरचंद सिंह गढ़वाली की स्मृति में हो रहे क्रांति मेले में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने मेले को राजकीय मेला घोषित किए जाने की भी घोषणा की। सीएम ने वीरचंद सिंह गढ़वाली की मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही सीएम ने थैलीसैंड में पार्किंग स्थल बनाने और श्रीनगर विधानसभा के तहत आने वाले दूरस्थ क्षेत्रों की सड़कों की हालत सुधारने की भी घोषणा की। हमारे यहाँ पर जो बागवानी का क्षेत्र है और वनों का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में हम प्रयास करें इस क्षेत्र में यहाँ के लोगों को मिलाकर जो यहाँ की कृषि आधारित हमारी जो योजना है उसी से रोजगार मिलेगा। मेला प्रत्येक वर्ष लगता है और मेला और अच्छा हो। उसको देखकर देखिए जो यहाँ की हमारे यहाँ पर जो बागवानी का क्षेत्र है, औद्यानिक का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में हम लोग प्रयास करेंगे कि इस क्षेत्र में यहाँ के लोगों को मिलाकर जो यहाँ की कृषि आधारित हमारी जो योजना है उसी से रोजगार मिले लोगों को, उस पर हम काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार जंगलों की आग को लेकर गंभीर नहीं है और यही कारण है कि जंगल लगातार जल रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी का कहना है कि उत्तराखंड के जंगल जल रहे हैं और कई गाँव आग की चपेट में आ चुके हैं, लेकिन वन मंत्री सुबोध उनियाल इस समय अपने निजी कामों को प्राथमिकता दे रहे हैं। कांग्रेस ने वन मंत्री से इस्तीफा देने की भी मांग की। धू-धू करके जल रहा है। रोजाना समाचार पत्रों के मुख्य खबर होती है कि 88 से ज्यादा गांव में आग लग चुकी है और आग बुझाते बुझाते कितने ग्रामीण लोग उस आग में झुलस चुके हैं। लेकिन हमारे वन मंत्री कहाँ हैं जिनको इस आग की पूरी समीक्षा करनी चाहिए थी या कोई कारगर कदम उठाने चाहिए थे। वन मंत्री जी से कहना चाहती हूँ, सुबोध उनियाल जी से, कि अगर आपके निजी कार्य आपकी प्राथमिकता है तो फिर आपको जिम्मेदार पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए या इनको स्वीकार ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पूरे राज्य का मामला है, हमारी वन भूमि का मामला है। पूरे नॉर्दर्न इंडिया को ऑक्सीजन कवर देते हैं हम लोग जो है, जो आज खुली हवा में पूरा उत्तरी भारत सांस ले पा रहा है, वो उत्तराखंड के वन आच्छादित प्रदेश होने की वजह से है और उसको इतनी बड़ी चोट पहुंच रही है, डेंट पहुंच रहा है। पता नहीं आपका मन भी मुंबई में कैसे लग रहा है और आप एक आध दिन के लिए नहीं, सुनने में आया है कि आप 10-15 दिनों के लिए गए हुए हैं। वनाग्नि को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह से गंभीर है और इस पर नियंत्रण करने के लिए पूरा वन विभाग पूरी ताकत के साथ काम कर रहा है और वन विभाग ही नहीं बल्कि अन्य संबंधित विभागों का भी इसमें सहयोग लिया जा रहा है। तो ये विषय राजनीति का नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि कांग्रेस को हर बात पर राजनीति करने की एक आदत पड़ गई है और इसकी मुख्य वजह यह है कि कांग्रेस अपनी लगातार पराजय के कारण कुंठित महसूस कर रही है और अपनी कुंठाएं इस प्रकार की अनर्गल बयानबाजी के माध्यम से निकालती है। पौड़ी के जंगलों में बीते 1 हफ्तों से लगी आग को लेकर पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोत्याल ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश के जंगल लगातार धधक रहे हैं और आग की चपेट में कई गांव आ चुके हैं। ऐसे में सरकार को जागने की आवश्यकता है। उत्तराखंड की सरकार को सिर्फ राजनीतिक कारणों से जगने की आवश्यकता जान पड़ रही है और क्षेत्र के हित में, इस प्रदेश के हित में सरकार को जो करना चाहिए उससे सरकार आंख मूंदे हुई है। सरकार कृपया जागे और उत्तराखंड के इन कोयले होते पहाड़ों को देखकर कुछ तो जरा शर्म कीजिए, कुछ कीजिए। आज जंगल के पशु पक्षी, तमाम ये वृक्ष इस आग में इस तरह जल रहे हैं कि लगता है कि इसकी सुध लेने वाला इस प्रदेश में कोई नहीं। ऋषिकेश में भगवान बद्रीनाथ के तेल कलश गाड़ू घड़ा के दर्शन के लिए शनिवार को श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालुओं ने गाड़ू घड़ा के दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित किया। नगर निगम की महापौर अनिता ममगाई ने भी लोक आस्था का प्रतीक गाड़ू घड़ा यात्रा के दर्शन कर शहर की खुशहाली की कामना की। रेलवे रोड स्थित बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की चेला चेतराम धर्मशाला में शनिवार को श्रद्धालुओं ने गाड़ू घड़ा के दर्शन किए। निश्चित तौर पे हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि पवित्र गाड़ू घड़ा तेल कलश यात्रा जो वर्षों से चली आ रही है, जितने मान्यता 4 धाम यात्रा की है उससे पहले गाड़ू घड़ा कलश यात्रा की भी है। बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने यहाँ पे दर्शन करे। मैंने भी दर्शन करके, पूजा अर्चना करके शहर की खुशहाली के लिए 4 धाम यात्रा हमारी निर्विघ्न सकुशल संपन्न हो उसकी कामना करी और अभी हमने रेलवे रोड पे पुष्प वर्षा का रखा हुआ है कि यात्रा पे पुष्प वर्षा करेंगे। तो सभी लोग बड़े उत्साहित हैं और इस समय जैसे आप देख रहे होंगे कि 2 साल से यात्रा जिस प्रकार से लॉकडाउन की वजह से संपादित नहीं हो पाई उतनी, इस समय श्रद्धालुओं में भी बड़ा उत्साह है, बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। तो इस समय यात्रा काफ़ी बड़ी संख्या में चलने वाली है। पूरी तरह से शासन प्रशासन भी अपने उस तरह से पूरी तरह से तैयार है। पौड़ी में कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र के विधायक और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने कंडोलिया मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की।
इस दौरान उन्होंने कंडोलिया ठाकुर से जनता की खुशहाली की भी कामना की। उनके साथ बीजेपी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, ऐसा है, पौड़ी मेरा दादी का घर रहा है और बचपन से मैं पौड़ी आती रही हूँ। और कंडोलिया देवता, क्यों कालेश्वर, सत्यनारायण मंदिर नीचे, ये बचपन में हमारे जैसे खेल के मैदान होते थे, यहाँ आना ही आना होता था। वो तो आस्था धीरे धीरे जगी, समझे हम चीजों को। लेकिन मैं अभी चढ़ते हुए यही बता रही थी कि क्यों कालेश्वर भी हम लोग बचपन में अवश्य जाते थे, मतलब घूमते घामते पहुंच जाते थे। तो ये आस्था जो है वो परिवार में रही है। मेरे पिताजी भी जब भी पौड़ी आते थे कंडोलिया देवता जरूर पहुंचते थे और आशीर्वाद लेते थे। तो उनका आशीर्वाद मेरे लिए बचपन से ही रहा है और मैं फिर से उनका आभार, धन्यवाद और करने आई हूँ। और हल्द्वानी के काठगोदाम स्थित सर्किट हाउस में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने प्रेस वार्ता कर उत्तराखंड की बीजेपी सरकार पर महंगाई और बिजली कटौती सहित तमाम मुद्दों पर सवाल उठाए। नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि एक तरफ राज्य में इन दिनों बिजली, पानी, बढ़ती बेरोजगारी ने आम जनता का जीना दुश्वार कर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्य जनता की परेशानियों का हल निकालने की जगह अपने स्वागत और माल्यार्पण कार्यक्रमों में व्यस्त हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार का 1 महीने का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, लेकिन कहीं पर भी इनका कोई रोड मैप नहीं है, दिशाहीन हो चुके हैं। इनका पूरा फोकस उपचुनाव पर है। इनका पूरा फोकस जो हमारे इनके जो नेता हैं उनको दायित्वधारी बनाया जाए, उनको पदों से नवाजा जाए, इसमें पूरा फोकस है। आज स्थिति भयावह है। आज पूरे प्रदेश में जंगल धू करके जल रहे हैं। करोड़ों की संपदा राख हो चुकी है और उस आग ने शहरों को भी अपने चपेट में ले लिया है, लेकिन कोई कार्य योजना नहीं है। बिजली कटौती, अघोषित बिजली कटौती और बिजली के दामों में बढ़ोतरी। आज हमारे किसान के नलकूप बंद हो चुके हैं, बिजली नहीं है। जो हमारे छात्र छात्राएं हैं, चाहे CBSE बोर्ड हो, CBSE हो, चाहे बोर्ड की परीक्षाएं हैं, उन्होंने अपनी तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन बिजली गुल है। सरकार ने इसमें कहीं भी किसी प्रकार का कोई एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। UPCL बिल्कुल बुरी तरह बिजली उपलब्ध कराने में बिल्कुल फेलियर हो चुका है। जंगलों में लग रही आग को लेकर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने सभी जिलाधिकारियों को आग पर नियंत्रण करने के लिए उपाय करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने क्रू स्टेशनों के प्रभारियों की जवाबदेही भी तय करने को कहा है। जंगलों में आग के कारण कुमाऊं में अब तक 750 हेक्टेयर वन भूमि को नुकसान हुआ है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत का कहना है कि आग लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया जाए। इसकी VCB मैंने बुधवार को ली थी। इसमें अभी लगभग 750 हेक्टेयर के आसपास जो वन भूमि है उसको नुकसान हुआ है, रिजर्व फॉरेस्ट में भी और वन पंचायत में भी। पहला निर्देश तो मेरा यही था कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ऐप के माध्यम से मॉनिटरिंग होती है कि कहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, मतलब वहाँ पे आग हो सकती है, उसकी इंटीग्रेटेड तरीके से हम लोग मॉनिटरिंग करें। इंटीग्रेटेड से मतलब है कि प्रशासन, फॉरेस्ट और पुलिस इसको साथ साथ देखें, क्योंकि फायर ब्रिगेड का भी हमें इस्तेमाल करना होता है। और मेरी ओर से ये भी निर्देश हैं कि जितने भी तहसील हैं उसमें जो सूचना ग्राम पंचायत के लेवल से आनी चाहिए, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप बना के मंगवाएं, चाहे किसी और तरीके से मंगवाएं, ताकि जो हम ऐप बता रही है और जो वास्तविकता है उसको टैली कर सकें। और पहली बात तो पता रहे कि लाइव फायर्स हमारी कितनी हैं। लाइव फायर्स को जब हम ट्रैक कर लेते हैं, उसके उपरांत जो हमारे क्रू स्टेशन हैं, जो टुकड़ियाँ आग बुझाने वाली, वो वहाँ पर जाएँ। हल्द्वानी के गोला रोखड़ में करीब 36 करोड़ की लागत से कुमाऊं का सबसे बड़ा और हल्द्वानी के पहले निर्माणाधीन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कुमाऊं आयुक्त ने कार्यदायी संस्था पेयजल निगम को निर्धारित समयावधि पर हर हाल में काम पूरा करने के निर्देश दिए। प्लांट का काम फरवरी 2020 में शुरू किया गया था, जिसे पूर्ण करने की संशोधित समयावधि 31 जुलाई 2022 है। और देखिए, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो हल्द्वानी में आप जानते हैं कि नहीं है अभी करंटली, तो इसकी ये योजना है जो बन रही है और इसकी जो प्रोग्रेस है वो तो खैर पीछे है। इनफैक्ट इसे जनवरी में पूरा होना चाहिए था, लेकिन इनको नई डेडलाइंस दी गई हैं जिसके तहत अब इन्हें जनवरी 31 तक इसको पूरा करना होगा। और कुल मिला के 35 करोड़ की ये इसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट है, जिसमें से 20 करोड़ का व्यय अभी हो चुका है। आज मौके पे आके इनको मैंने ये कहा है बेसिकली डिपार्टमेंट को कि जो भी रिवाइज शेड्यूल आपने बनाया है वो ये कॉन्ट्रैक्टर से शेयर करें और उसके अनुसार इसकी मॉनिटरिंग हो और किसी प्रकार का डिले इसमें अब नहीं हो, क्योंकि इसके एनवायरमेंटल कॉस्ट भी होते हैं और समयबद्ध तरीके से ये कार्य पूरा हो।
लालकुआं में नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले कई दिनों से हो रही अघोषित बिजली कटौती के खिलाफ क्षेत्र के दर्जनों युवाओं ने विद्युत उपखंड कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर पुतला दहन किया। इस दौरान हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश उपाध्यक्ष गौरव गुप्ता, इमरान खान ने कहा कि अघोषित बिजली कटौती के कारण क्षेत्र के किसान और व्यापारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विद्युत कटौती को लेकर के आज हम सभी क्षेत्रवासी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अपने आज बिजली विभाग के मुख्य कार्यालय के आगे, पावर हाउस के आगे आज हमने विद्युत विभाग का यहाँ पर पुतला दहन किया है, जिसमें हमारी मांग है कि जिस तरीके से क्षेत्रवासियों को इस अंधकार में रहना पड़ रहा है, 8-8, 9-9 घंटे यहाँ पर बिजली गायब हो रही है, त्योहारों का समय चल रहा है और अभी यहाँ वर्तमान में देखेंगे तो सबसे बड़ी जो समस्या पेयजल की होती है, जल संस्थान बगल में खाली बना करके सफ़ेद हाथी की तरह पानी की टंकियाँ खड़ी कर दी जाती हैं। मोटर में भी आज के समय में पानी नहीं आ रहा है। मैं कहता हूं कि बड़ा दुर्भाग्य का विषय, आदमी को मूलभूत सुविधाओं के लिए इतना तरसना पड़ रहा है। मैं चाहता हूं कि कम से कम इस उत्तराखंड प्रदेश के अंदर जो ऊर्जा प्रदेश इसको कहा जाता है, इसके अंदर जो विद्युत कटौती होती है ये नहीं होनी चाहिए। बिजली को लेकर इतना परेशान है, उस पर आज अब पूरी जनता को मैंने पुतला दहन करा है और आगे भी हम अगर बिजली कटौती ऐसी होती रही तो हम आए दिन पुतला फूकेंगे, पूरे क्षेत्र की जनता को लेकर आएंगे। अभी तो हम कुछ ही लोग आए हैं, आगे भी हम पूरी जनता को लेकर आएंगे। कॉर्बेट नेशनल पार्क के कालागढ़ हाथी कैंप में गंगा नाम की एक मादा हथनी ने नवजात शिशु को जन्म दिया है, जिसको लेकर पार्क के अधिकारी और कर्मचारी काफी उत्साहित हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक राहुल कुमार ने बताया कि करीब 3 वर्ष पूर्व कर्नाटक से 9 हाथियों को यहाँ पर लाया गया था। ये हाथी कॉर्बेट पार्क में आने वाले पर्यटकों को उत्साहित भी करते हैं। कालागढ़ कैंपस में जो हमारे हाथी कैंप है उसमें एक हथनी गंगा है, उसको आज अर्ली मॉर्निंग में एक फीमेल काफ हुई है। अभी जो काफ है और जो मदर है वो दोनों स्वस्थ हैं और अभी डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में है कालागढ़ कैंप में। प्रदेश में लगातार हो रही भारी बिजली कटौती को लेकर अब कांग्रेस का पारा चढ़ गया है। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार के द्वारा 1 महीने का कार्यकाल पूरी तरह से फेल रहा। कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी में 10 से 12 घंटे की बिजली कटौती हो रही है, जिसका सीधा असर औद्योगिक व्यवसाय पर पड़ रहा है। ये सरकार जब से बनी है, पहले इन्होंने 5 साल राज किया, लेकिन फिर भी उसके बाद भी जनता ने इनको चुना है। ठीक है, जनता ने चुना है, जनता का जो निर्णय होता है सर्वमान्य होता है, लेकिन उसके बावजूद आज देख रहे होंगे कि यार लगातार पिछले 10-12 दिनों से पूरे प्रदेश में 10-10, 12-12 घंटे की विद्युत कटौती हो रही है। हल्द्वानी शहर जो पूरे कुमाऊं का सबसे बड़ा शहर है, जहाँ पर हम देखते थे कि कभी यहाँ पर आधे घंटे के लिए 15 मिनट के लिए बिजली नहीं जाया करती थी, वहाँ पर 10-10, 12-12 घंटे के लिए बिजली कटौती कर रहे हैं। और सरकार जो है पूरी तरीके से जिसे कहते हैं कि फेल हो चुकी है और अपने निकम्मेपन से ये पूरी जनता को जिसे कहते हैं कि राहत देने का काम नहीं कर रही है। और जैसा कि पता चल रहा है कि इन लोगों के पास बिजली खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तो निश्चित रूप से आज जो है सरकार का दंश जो है एक आम जनता को झेलना पड़ रहा है। और आज यहाँ पर एक महानगर कांग्रेस कमेटी ने यहाँ पर एक पुतला दहन किया है सरकार का, और सभी मातृशक्ति और सभी हमारे युवा साथी यहाँ पर मौजूद थे। और हम लोग अगर ऐसा रहा तो हम लोग इसका विरोध करते रहेंगे। लालकुआं में वन विभाग की टीम ने डॉली रेंज में आगामी मानसून सीजन में 1.5 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसके तहत डॉली रेंज वन कार्यालय स्थित नर्सरी में फलदार और छायादार पेड़ों के साथ साथ विभिन्न प्रजाति के पौधों को तैयार किया जा रहा है। ये पौधे डॉली रेंज के अंतर्गत आने वाले वन क्षेत्रों के साथ साथ सार्वजनिक स्थानों पर भी लगाए जाएंगे। तराई पूर्वी डॉली रेंज के वन क्षेत्राधिकारी अनिल जोशी ने बताया कि नर्सरी में 16 प्रजाति के पौधे तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन पौधों के रोपित होने से हरियाली बढ़ेगी। 12.25 लाख जो पौधों की नर्सरी उगाई गई है इस वर्ष के लिए, उसमें वन विभाग के द्वारा ऐसे प्लांट भी उगाए गए हैं जिससे कि जो वन्य पशु हैं उनको भी चारा मिले, बर्ड्स को फल मिले। अतः ऐसी समस्त प्रजातियां उगाई गई हैं जो कि वन क्षेत्र में के अनुकूल हैं और हो सकें। इसमें जैसे प्रजातियों में अगर आप मुख्य रूप से देखा जाए तो हरड़ है, बहेड़ा है, आंवला है, अर्जुन है, जामुन है, शीशम है और आम की प्रजाति है, सहजन की प्रजाति है। इस प्रकार की लगभग 15 से 16 प्रजातियां इस बार हम उगा रहे हैं नर्सरी में। इसके अंतर्गत डॉली रेंज में मुख्य रूप से डॉली रेंज में ही इनका रोपण किया जाएगा। इसके अलावा कुछ पौधे हरेला कार्यक्रम के अंतर्गत भी उगाई गई हैं ताकि लोगों को मतलब जन जागरूकता के तौर पे लोगों को हरियाली के प्रति जागरूक करते हुए उनको बांटी जा सके।